देखने को मिल रही है इस सीटों से, यानी कि कोसी सीमांचल से जो अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज से लेकर मधेपुरा के कुछ हिस्से जो हैं वहाँ पे, जबकि एनडीए को 5 से 7 सीटों तक सीमित बताया जा रहा है इस इलाके में, जबकि जो बाकी जो एक सीट बच रहा है वो किसी निर्दलीय के खाते में जा सकता है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी का औसतन जो रेट है वो 45 से 50% तक है, यानी कि यहाँ जो मुस्लिम आबादी है वो ज़्यादा है किसी और पर्टिकुलर एक आबादी से। और यही वोट बैंक की अगर बात करें तो इस बार महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत यही समुदाय बना हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का जो संयुक्त समीकरण है यहाँ साफ तौर पर हावी दिख रहा है, खास करके मुस्लिम वोटों के कारण। और पूर्णिया और अररिया की गलियों में इस बार मुद्दा महंगाई या सड़क पानी से ज़्यादा पहचान और भरोसा का है। लोग कह रहे हैं जो हमारे साथ रहा वही हमारे वोट का हकदार है। तो अब देखने वाली बात है कि यहाँ से क्या निकल कर आता है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पे साफ चुनौती मिलती दिख रही है। देखिए सीट दर सीट जो तस्वीर है, नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, यहाँ आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन ने ज़बरदस्त बढ़त बनाई हुई है। बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, बैसी, इन इलाकों में मुस्लिम बहुल जनसंख्या और एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसका सीमित प्रभाव महागठबंधन को सीधे फायदा दे रहा है। कटिहार, प्राणपुर, धमदाहा, पूर्णिया, बरारी, इन शहरी इलाकों में, जो इस शहर के इलाके हैं, यानी कि इन शहरी इलाकों में एनडीए कुछ हद तक टिकता दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी मुकाबला बेहद नज़दीकी है। कस्बा बनमनखी यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो समुदाय है वो यहाँ ज़्यादा है। रुपौली, मनिहारी, ये भी शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं। कोढ़ा जैसे इलाके जो हैं वहाँ पे जातीय समीकरण के साथ साथ स्थानीय उम्मीदवारों की छवि बड़ी रोल निभा रही है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे किसका पासा पलटता है। अब बात करें उस फैक्टर की जिसने सीमांचल में कई बार सुर्खियां बटोरी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का। पिछली बार उन्होंने सीमांचल में अपना जो मजबूत मौजूदगी था वो उन्होंने दर्ज करवाया था, लेकिन इस बार उनका असर काफ़ी घटा हुआ दिख रहा है। मुस्लिम वोट फिर से बड़े पैमाने पर आरजेडी कांग्रेस के पास लौटता नज़र आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि एआईएमआईएम का जो वोट कटवा रोल है इस बार लगभग ख़त्म सा हो गया है और इसका सीधा फायदा महागठबंधन को होने वाला है। ज़मीन पर लोगों से बात करें तो माहौल कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, सरकार बदली तो क्या हमारा इलाका वही का वही है। ज़मीन पर लोगों से बात करें तो माहौल कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, सरकार बदली तो क्या हमारा इलाका तो वही का वही है। लोग बाढ़, शिक्षा और रोजगार पर निराश हैं। लेकिन साथ ही वे एनडीए से नाराज भी दिख रहे हैं कि विकास का दावा अधूरा सा रह गया है। इसलिए कोसी सीमांचल का वोट एनडीए के खिलाफ और महागठबंधन के हक में कंसोलिडेट होता दिख रहा है। तो निष्कर्ष साफ है, कोसी सीमांचल में महागठबंधन आगे है और एनडीए इस इलाके में पीछे चल रही है। संभावित सीटें जो हैं वो महागठबंधन को 15 से 18 दिखाई जा रही है, एनडीए को 5 से 7 दिखाया जा रहा है और अन्य के पास 1 है। यानी सीमांचल ने इस बार साफ संदेश दिया है दिल से वोट बदलने का इरादा के साथ।